नमस्कार सभी को। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया टॉपिक की, जिसमें कि हमारा टॉपिक है द वैदिक पीरियड। सबसे पहले हम वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम देख लेते हैं कि कितने पीरियड्स में एजुकेशन को इंडिया में बांटा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो एजुकेशन था इंडिया में, उसे कई भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला था वैदिक इरा। फर्स्ट इज़ वैदिक, जो कि लगभग 2500 BC से 500 BC तक रहा, जिसे कि हम आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा बुद्धिस्ट एरा होगा। इसके बाद क्योंकि बुद्धिस्ट है, हम सारी चीज़ें जो है वो सीरियल वाइज करेंगे। बुद्धिस्ट एरा ये रहा हमारा 500 BC से 1200 AD तक। आई होप आप सभी को BC और AD का मतलब मालूम होगा। देन थर्ड, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म जो है वो लगभग कंटेम्प्रेरी थे। देन हम देखते हैं मुस्लिम और मेडिवल। ये था 1200 से 1800 AD तक। देन फिर हमारा आ जाता है फोर्थ में ब्रिटिश, जो कि लगभग 1800 से 1947 तक रहा। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि 1947 से प्रेजेंट तक। तो हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। आज हम क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे वैदिक पीरियड, क्योंकि वैदिक पीरियड जो है वो इंडियन एजुकेशन का फाउंडेशन बनता है। इंडियन एजुकेशन की जो शुरुआत हुई थी भारतीय शिक्षा की, वो शुरू हुआ था वैदिक पीरियड से। हम वेदों को जो है वो उसका बेसिस मानते हैं। एक बेस है वेद, जहाँ से ज्ञान की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि सबसे पहले वैदिक पीरियड को देखते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे एजुकेशन में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए उसे हम आगे कवर करेंगे। तो वेदास जो है वो एक क्रूशियल रेलेवेंस है उनका लोगों के जीवन में, जो कि एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में भी हम वेदों को मानते हैं। उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव है, आज भी हमारे जीवन पे है। जो फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा वेद के ऊपर था, जिसमें कि सिर्फ अपर कास्ट यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय वो जो है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। और वेद में वैसे तो हम सभी को मालूम ही है 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व। तो ये 4 वेदों पे जो है वो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसका जो बेस था वो वो क्या था, ये 4 वेद थे। वेद जो है वो उन्हें माना जाता है कि ये किसी ने लिखे नहीं है, ये जो है वो श्रुति के रूप में है ना। इनका रचयिता जो है वो वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को भी मानते हैं, बट ऐसे इनका कोई प्रॉपर ऑथर नहीं है। ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे उसके पहले हमारे इंडिया में यही सिस्टम फॉलो होता था। बाद में बीच में जो है बुद्धिस्ट एरा आया, देन मुस्लिम मदरसे अभी ओपन हुए थे। और प्रेजेंट डे में जो है अब तो ये बिल्कुल
ख़त्म होने की कगार पे है या ख़त्म हो ही चुका है लगभग। आज कोई गिने चुने स्कूल हैं जो कि आज भी गुरुकुल सिस्टम चलाते हैं, वहाँ पे भी अब वो भी थोड़े से मॉडर्न टाइप के गुरुकुल हैं जिन्होंने अभी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एम्स देखेंगे, वैल्यूज़ देखेंगे और उनके फीचर्स देखेंगे, और भी हम बहुत कुछ देखेंगे जो कि कौन कौन से गुरुकुल्स थे इंडिया में उस समय पे, जो कि प्रोमिनेंट गुरुकुल्स थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। एजुकेशन जो है, वैदिक एजुकेशन जो है वो हमने देख लिया कि लगभग कब से कब तक था। 3000 BC से 500 BC इसको माना जाता है। आप इसको नहीं देखें तो आप यहाँ पे ये 2500 से 500 BC भी है, क्योंकि मैंने अलग अलग जगहों से लिया है, तो आप इसको लगभग 3000 BC से 500 BC को आप कंसिडर कर लीजिए, सबसे लंबा टाइम पीरियड है। किस पे बेस्ड था? वेदास पे, हाइम्स पे, चैंट्स पे, रिलीजियस स्क्रिप्चर जो थे उस पे उसका जो है वो बेस उसके आधार पे तैयार हुआ था। यहाँ पे जो है प्रॉपर फोकस किया जाता था प्रोनाउंसिएशन पे और रिसाइटेशन पे, जो वेद में जो कि मंत्र लिखे गए हैं, जो श्लोक लिखे गए हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उन पे फोकस किया जाता था। इसमें और भी सब्जेक्ट थे जैसे कि रीजनिंग है, इंक्लूड करता था लॉजिक को, साइंस को, स्किल्स को, जो कि उस समय के ऑक्यूपेशन के लिए नेसेसरी है। ये एम्फेसिस किस पे करता था? स्पिरिचुअल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे, मतलब एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कोर कंपोनेंट्स क्या थे वैदिक एजुकेशन के। हमने देख लिया कि रिसाइटेशन पे फोकस था, प्रोनाउंसिएशन पे, वेदास के, नॉलेज जो है वो सेक्रीफाइस का, ग्रामर, लॉजिक, डेरिवेशंस, नेचुरल साइंस, ऑक्यूपेशनल स्किल्स जैसे सब्जेक्ट जो है वो पार्ट हुआ करते थे। और ये फोकस करता था होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। आज हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 3000 BC से 500 BC के समय पे, आज से लगभग कितने सालों पहले, उन्होंने जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया था, हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है 4 वेद हैं, जिन 4 वेदों को हमने अलग अलग जो है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, जिसमें कि हाइम्स हैं जो कि गॉड को प्रेज करती हैं। सामवेद, जिसमें म्यूज़िकल चैंट से लगभग सारे मंत्र जो हैं वो उनको जो किस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, वो सारा कुछ जो है वो सामवेद में है। यजुर्वेद में जो है वो सारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं। अथर्ववेद जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, जिसमें स्पेल्स है, मेडिसिन है, फिलोसॉफी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात की गई है। और इन्हें जो है वेद को जो है वो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन कल्चर, सिविलाइजेशन एंड फिलोसॉफी का पार्ट जो है वो माना गया। लगभग आज भी हम जब बात करते हैं तो हम हमारे जो दादा दादी हैं या जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो या कोई भी अगर हम किसी को देखेंगे जो कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि गीता में संसार का सारा ज्ञान है। बस हमें जो है हमारा जो है वो होना चाहिए कि हम उसको समझ पाएँ, हमारे पास वो पावर होनी चाहिए कि हम उस ज्ञान को ले पाएँ। तो इस तरीके से जो हमारे 4 वेद हैं उनमें सभी प्रकार का ज्ञान, हर चीज़ से रिलेटेड, मेडिसिन से हो, फिलोसॉफी से हो, साइंस से हो, कल्चर से हो, स्पिरिचुअल हो, फिलोसॉफिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, हर तरह का ज्ञान जो है वो उसमें है। बस हमें चाहिए कि हम उस ज्ञान को पहचान सकें, उसे अर्जित कर सकें। और इसके बाद हम देखते हैं एपिक पोएम्स एज एजुकेशनल टेक्स्ट। अब उस समय पे वेदों के अलावा जो महाभारत है और रामायण है, 2 हमारी एपिक्स हैं, तो वो जो है वो भी एक बेस का काम करती थी। इन्हीं के साथ साथ महाभारत जो है वो उसका पार्ट थी, उस समय पे भी सिलेबस का पार्ट हुआ करती थी। आज भी हम देखते हैं गीता भी जो है वो एक महाभारत का ही पार्ट है।
जिसमें कि हमें महाभारत से हमें और रामायण से हमें कई प्रकार की हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, सोशल ड्यूटीज़, लाइफ का गोल जो है, और किस तरीके से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ एंड किस तरीके से प्रोसेस हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ हमारे पास हैं, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं और वो आज भी उतना ही ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान से पूरे परिपूर्ण है, जैसे अब बोले कि उनमें ज्ञान भरा पड़ा है। शायद से उसका ज्ञान पूरी तरीके से तो कोई ले भी नहीं पाया हो। तो इस वजह से जो है हमें आज भी उस चीज़ों को मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो ये जो है उस समय पे पार्ट हुआ करते थे उनके कोर करिकुलम का, महाभारत और रामायण वेदों के साथ साथ। फिर देखते हैं एक मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेद जो है विद शब्द से बना है संस्कृत की, जिसका मतलब है टू नो, जानना या ज्ञान। वेद का मतलब है, विद जो शब्द है उसका मतलब है जानना या ज्ञान। तो हम देखते हैं कि ये रिलेटेड है विद सत्यम, विद्री लभे, विद विचरणे और विद विज्ञाने, विद ज्ञाने। इसका मतलब है कि विद सत्यम, सत्य को जानो, ज्ञान का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है। फिर विद्री लभे, विद्या से लाभ, सच्चा लाभ विद्या से ही संभव है, ना केवल भौतिक, मतलब जो हमारे पास ज्ञान है उसी से सारा जो हमें लाभ होगा वो हमारे ज्ञान से होगा। बाकी जो भौतिक ज्ञान है वो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। इस पे आत्मिक ज्ञान पे फोकस किया गया है। विद्या द्वारा विचार करना, विद विचरणे, ज्ञान से विवेक और विचार शक्ति आती है, और विद्या में ज्ञान है, विद्या ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है, ये है विद ज्ञानी। तो इसका पूरा जो अगर हम इसका अर्थ निकालें तो ये हो जाएगा, विद्या के माध्यम से ही हम सत्य को जान सकते हैं, सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विवेकपूर्ण विचार कर सकते हैं और आत्मज्ञान को पा सकते हैं। देन वेदास जो है वो हमें रास्ता दिखाते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का रास्ता दिखाते हैं। बट ये भी है कि वो कई स्पिरिचुअल से भी कई गुना ज़्यादा जो है हमारे जो लाइफ है कि हमें जीना कैसे है, वो हमें पता चलता है वेदों की स्टडी से। कंपोज्ड इन, ये किस में लिखे गए? वेद जो है वो वर्स और प्रोज में लिखे गए हैं। ये कंसर्न है धर्म से, वेलफेयर से, हमारी ड्यूटी से और ब्रह्मा से, क्रिएशन से। क्योंकि ब्रह्म को जो है वो माना गया है एज द कॉज ऑफ क्रिएशन, और धर्म जो है वो हमारा वेलफेयर के लिए है, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो वेद जो है वो इन्हीं दो चीज़ों से कंसर्न है, धर्म से और ब्रह्मा से। देन अब इसमें भी कुछ सब पीरियड्स हैं, वैदिक एजुकेशन के भी कुछ सब पीरियड हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। वैदिक एजुकेशन का जो जितना बड़ा पीरियड था तो उसको भी जो है वो कुछ सब पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला था ऋग्वेद, देन ब्रह्मणा, उपनिषदिक, सूत्र और स्मृति। भले ही ये सारे डिवीज़न हुए हों बट वैदिक आइडियल्स जो है वो सेम रहते थे, बस इन्हें थोड़े से सब पार्ट्स में बांटा गया है। थोड़े बहुत ही माइनर चेंजेस होते थे, इतना डिटेल में हमें पढ़ना भी नहीं है। और ये सारे जो है ये सारे सब पीरियड्स मिलके जो है वो यूनिफाइड होते हैं अंडर द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हम हमारे टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक इसमें कवर करेंगे। देन की फीचर्स क्या थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के? ये एम्फेसाइज़ करते थे स्पिरिचुअल नॉलेज पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। इसमें क्या होता था, ओरल ट्रांसमिशन होता था और मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता था। वेदों के मंत्र को मेमोराइज़ करते थे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। टीचर और डिसाइपल जो है वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन चलता था, गुरुकुल परंपरा थी। पेड़ के नीचे, जैसे कि हम गुरुकुल बोलते ही हमारे मन में क्या होता है कि एक आश्रम होगा, पेड़ होंगे और उसके नीचे जो है वो गुरु जो है वो अपने शिष्यों को जो है, हम एक इमेज जब मन में बनाते हैं तो वो इसी प्रकार की इमेज बनती है। तो वो जो है वो अपने शिष्यों को सिखा रहे होंगे, जिस तरीके से हमने जो है वो महाभारत में या रामायण में पढ़ते आ रहे हैं, हमने कई सारी कहानियाँ जो है वो देखी हैं। अब इसका गोल जो है वो था अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, खुद को समझना,
सोसाइटी के लिए काम करना, सोसाइटी को समझना और पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के लिए। इसका मतलब है कि जब हम आज भी बात करते हैं तो हम अपने से उठ के हम सोसाइटी के लिए बात करते हैं, हम यूनिवर्स के लिए बात करते हैं, हम सिर्फ एक बाउंड्री में सीमित नहीं है। तो हम जो है वो थोड़ा सा, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो हमेशा से ही जो है वो पूरे ब्रह्मांड को जो है वो एक संसार को एक अपनत्व के भाव से देखती है। तो वही अपनत्व का भाव जो है हमें यहीं से मिलता है। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आज के समय पे जो रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं, वो सारे जो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था? वेद। देन हम अब कंक्लूज़न करते हैं आज के हमारे टॉपिक का। जो वैदिक सिस्टम है वो फाउंडेशन ले करता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। ये इंटीग्रेट करता है रिलीजन को, फिलोसॉफी को, साइंस को और मॉरलिटी को, और ये एम करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये दोनों पे फोकस करता है, इंडिविजुअल के भी ओवरऑल डेवलपमेंट पे और सोसाइटी के भी ओवरऑल डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हम एंड करते हैं। अगले टॉपिक में हम यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आगे देखेंगे। थैंक यू।